वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कुवैत के अल अदाया कॉम्प्लेक्स में गल्फ शूटिंग 2021 के तहत फौजी मशक़ें जारी। सऊदी अरब कुवैत के साथ साथ अमेरिकन स्पार्टन फोर्स फौजी मशक़ों में शामिल। यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान करेंगे तुर्की का दौरा। तुर्की और यूएई के दरमियान टूटेगी दीवार, बरसों से ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी बहार। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल के ईरान पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी। अब इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा, ट्रंप दौर के मुआहदे में वापस होने का ईरान का नहीं है कोई इरादा। त्रिपुरा में फिरकावाराना तशद्दुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ी आखिरकार जमानत पर हुई रिहा। त्रिपुरा हुकूमत ने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी को मुत्तहद करने की दोनों जर्नलिस्ट कर रही थी कोशिश, भड़काने का था इरादा। अब राजस्थान में होगी एमआईएम की एंट्री। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, राजस्थान की 2023 असम्बली इलेक्शन में किस्मत आजमाई की मजलिस। जल्द राजस्थान में शुरू होगा पार्टी का काम। और प्रियंका गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर कड़ी तनकीद। कहा, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को नहीं दी बस, लेकिन मोदी और अमित शाह की रैली में किया जा रहा है 1600 बसों का इंतजाम। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गल्फ शूटिंग 2021 मशक़ें कुवैत के अल अदाया कॉम्प्लेक्स में लगातार 9वें रोज़ भी जारी रहीं। इन मशक़ों में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, कुवैती लैंड फोर्सेस और अमेरिकी स्पार्टन फोर्स हिस्सा ले रही है। ये मशक़ें गुज़िश्ता इतवार को शुरू हुई और 18 नवंबर तक जारी रहेगी। मशक़ों के कमांडर कर्नल नाइफ अल अतीबी ने कहा कि शूटिंग गल्फ का पहला मरहला रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, कुवैती लैंड फोर्सेस और अमेरिकी फ़ौज की शिरकत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इन मशक़ों के इब्तिदाई मक़ासद में दोस्त ममालिक के साथ फ़ौजी ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिफ़ाई ताउन को मजबूत बनाना है। मशक़ों के दौरान मुतादिद फ़ौजी हिकमत अमलियों, कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशंस की तरबियत, बराह रास्त और बिलवास्ता शूटिंग की तरबियत, फ़ौजी साजो सामान के दरमियान मुताबिकत और हम आहंगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। तुर्क हुकाम ने कहा है कि अबूज़हबी के वली अहद और अमली तौर पर हुक्मरान समझे जाने वाले प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान जल्द तुर्की का दौरा करेंगे। एक दहाई पहले अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग कहलाने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद से तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात इलाक़ाई हरीफों के तौर पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं। ताहम अबूज़हबी के वली अहद के इस दौरे से ये इशारा मिल रहा है कि दोनों ममालिक अपने कशीदा ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इन दोनों ने लीबिया की जंग और तनाज़े में मुखालिफ फरीक़ों की हिमायत की। 24 नवंबर को प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान तुर्की के दौरे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा तिजारत, इन्वेस्टमेंट और इलाक़ाई तरक्की जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने ईरान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी एलची रॉब मिली से मुलाकात की। ये मुलाकात मिली के इसराइल के दौरे के दौरान हुई। अमेरिकी एलची ख़ित्ते के दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार के मुताबिक इस मुलाकात में लैपिड ने इसराइल का ये मौक़िफ़ दोहराया कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के ज़रिए मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद ये है कि साल 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे में शमूलियत का मामला गैर हक़ीक़ी बन जाए। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी एलची को बताया कि ईरान वाक़तन इस समझौते में वापसी का इरादा नहीं रखता, जिससे अमेरिका 2018 में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अलहदा हो चुका है। कल पीर को फिर इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी मर्द और ख़वातीन ने मस्जिद अक़सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। इस मौके पर यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद अक़सा में घुसकर तलमूदी तालीमात के मुताबिक रसूमात अता की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दर्जनों इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के
रास्ते मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। इस मौके पर इंतहा पसंद यहूदी शरपसंदों को मज़ऊमा हैकल सुलेमानी के बारे में मजहबी ब्रीफिंग भी दी गई। सैकड़ों ब्रिटिश सिटीजन्स और यहूदी मुखालिफ कारकुनों ने लंदन में मुजाहरा किया और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करते हुए बच्चों के कातिल इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरे में शामिल अफराद इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जानिब से इसराइल की हिमायत ख़त्म किए जाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और गज़ा में इसराइली हुकूमत के वहशियाना जराइम की मजम्मत कर रहे थे। इन मुजाहिरीन में बड़ी तादाद सीनियर सिटीजन्स की भी थी। عيد الفسفوس 123 days. علاء الأعرج 99 days. هشام أبو حواش 90 days. لؤي الأشقر 35 days. عياد الحريمي 53 days. Resisting, and it's their right to resist. I see people saying hunger strike is suicide. How is it suicide when administrative detention is a tool used to ethnically حرية فلسطين عربية حرية فلسطين عربية. All our support, do everything you can within your power to support Palestine and try and bring a free, just peace to the Palestinians. What the Israeli regime calls administrative detention. It is indefinite internment. It is prison without trial. It is jail without a lawyer. It is jail without charges, without crime. The only reason these Palestinians are in prison is because they are Palestinians. साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने इसराइल में मुनक्कद होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत से खुद को अलग कर लिया है। उसका कहना है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने अपने एक बयान में कहा कि मिस साउथ अफ्रीका के मुकाबले का एहतमाम करने वाले इदारे ने इसराइल में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शिरकत का जो फैसला किया है, इससे हुकूमत का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह मुकाबला आइंदा महीने यानी दिसंबर की 12 तारीख को इसराइल के शहर इलात में मुनक्कद होने वाला है। साउथ अफ्रीका में बहुत शिद्दत के साथ ये मुतालबा हो रहा था कि इसराइल में इनेकाद की वजह से मिस साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। इसराइल का अहम शहर तेल अवीव शदीद धमाके और आग से लरज़ उठा। ये धमाका तेल अवीव शहर की एक पार्किंग में हुआ, जिसके बाद भयानक आग भड़क उठी। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक अबरी ज़बान के ज़राए अबलाग ने इतवार की रात खबर दी थी कि जुनूबी तेल अवीव की हासवायरा सड़क पर वाक़ पार्किंग में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ है। इसराइली अखबार यदियोत अहारोनोत ने पार्किंग में धमाके की खबर दी और इसके बाद आतिशज़दगी की इत्तला थी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने फ़ौरन ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग अतराफ में भी फैल गई। इस धमाके के बाद एक और वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जबकि कुछ लोग पथराव भी करते नजर आ रहे हैं। איזה שריפה ביד חרוצים, מה זה הדבר הזה? אני אומר לך שריפה, מה אני... יואו! 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 יואו, להתרחק! איזה בום! יואו! יואו, איזה שריפה ביד חרוצים, אתם לא מאמינים איזה בום! בלייב! तालिबान ने काबुल में एक फ़ौजी परेड में अमरीकी साख्ता बख्तरबंद गाड़ियों और रूसी हेलीकॉप्टरों की नुमाइश करते हुए अपनी ताकत बताई है। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने बताया कि परेड हालिया दिनों में तरबियत पाने वाले सिपाहियों की ग्रेजुएशन तकरीब की मुनासिबत से की गई। मशक़ों में दर्जनों अमरीकी साख्ता N117 टाइप की सिक्योरिटी की बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल थी, जो काबुल की सड़क पर कम रफ्तार से गुजरी, जबकि इस दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर ऊपर फिजा में चौकसी के लिए मौजूद थे। मुतादिद फौजियों ने अमेरिकी साख्ता असाल्ट राइफलें उठा रखी थी। मुबस्सिरीन का कहना है कि इससे ये जाहिर होता है कि तालिबान फौज एक बागी कुव्वत से किस तरह एक बाकायदा फौज में तब्दील होती जा रही है। 2 दहाइयों तक तालिबान सरकस जंगी कार्रवाइयों से जुड़े रहे। अगस्त में मगरबी ममालिक की हिमायत याफ्ता साबिक हुकूमत के तहलील होने के बाद उन्होंने काफ़ी मकदार में पीछे छोड़े गए हथियार और साजो सामान पर कब्जा कर लिया और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को मुल्क लौटने का इशारा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक नवाज़ शरीफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, उनको वापस आना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान की फ़ौज और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान चल रही तकरार के सबब बताया जा रहा है। इसी के तहत अब नवाज़ शरीफ को बुलाकर इमरान खान को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के 2 मामलों में कसूरवार करार दिए गए थे। अदालत ने नवाज शरीफ को आमदनी से ज़्यादा जायदाद बनाने और आमदनी के ज़राए के मालूम ना होने के सबब 10 साल की सज़ा सुनाई थी। अब नवाज शरीफ लंदन में रह रहे हैं। उन्हें नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए जाने की राहत दी थी। अमेरिका में अब रोज़ाना ही फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज भी अमेरिकी रियासत कोलोराडो के अरोरा के एक पार्क में फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या अरोरा सेंट्रल हाई स्कूल के करीब नोम पार्क में पेश आया। अरोरा पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया कि 14 से 17 साल की उम्र के 5 नाबालिग जो फायरिंग में ज़ख्मी हुए थे उन्हें फौरी अस्पताल पहुँचाया गया। इस ट्वीट के 2 घंटे बाद पुलिस ने एक और ट्वीट में कहा कि फायरिंग में ज़ख्मी होने वाले एक 18 साल नौजवान को भी अस्पताल ले जाया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। त्रिपुरा में फ़िरका वाराना वाक़यात को लेकर किए गए पोस्ट की वजह से गिरफ्तार की गई 2 खातून सहाफ़ी पर त्रिपुरा की बीजेपी हुकूमत ने लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। त्रिपुरा के मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है। अदालत ने खातून सहाफ़ियों को रिहा करते हुए कहा कि लगाए गए इल्ज़ाम गंभीर हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में रखा जाना निजी आज़ादी की गंभीर खिलाफ वर्जी होगी। समृद्धि, सुकन्या और स्वर्णा झा को जमानत मिल गई है। उन्हें आसाम में इतवार को हिरासत में लिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने फ़िरक़ावाराना भेदभाव फैलाने के इल्ज़ाम में केस दर्ज किया था। दरअसल इन खातून सहाफ़ियों ने त्रिपुरा में एक मस्जिद में की गई तोड़ फोड़ को लेकर रिपोर्टिंग की थी। त्रिपुरा के मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने दोनों खातून जर्नलिस्टों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों एक दीगर सियासी पार्टी की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये आम तौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग और न्यूज़ को पेश करना चाहती थी तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन त्रिपुरा फसाद को लेकर इन दोनों ने पोस्ट क्यों किया। तमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में साल 2023 में होने वाले इलेक्शन में लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द राजस्थान में मजलिस का काम शुरू होगा। 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होगा। राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जिम्मेदार हजरात से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और बहुत से लोगों को और कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। कितनी सीटें हैं जो अभी तक सेलेक्ट की गई हैं राजस्थान? पहले जाहिर है पार्टी को लॉन्च करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए लॉन्च करेंगे, मगर अभी तो लॉन्च होना दीजिए। हम यूपी के इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरा सही पिक्चर सामने आ जाएगा। सर, कल आपने एक ट्वीट किया था हिंदुत्व को फेक हिस्ट्री का, चंद्रगुप्त वाले बयान, चंद्रगुप्त और सिकंदर। ये तो योगी आदित्यनाथ बाबा से पूछिए,
अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कनेक्शन है? वो मोबाइल बताइए, बोलिए उनको, मुझसे पूछिए ना, कहाँ से कहाँ बात को जोड़ देते हैं। कम से कम नहीं मालूम तो पूछना चाहिए हिस्टोरियन से, जो उनके पार्टी में अगर है तो। सर यूपी की अगर बात की जाए इलेक्शन को लेकर, आपकी सभा नहीं होने दी जाती, आप नहीं जा? ना अभी वो तो हो जाएगी, मेरठ में होगी इंशाल्लाह। जयपुर में कब तक, राजस्थान में कब तक माने एआईएम जो पूरी उम्मीदवार चाहे पदाधिकारी हो ऐलान करेगी? हम साहब से वही तो कहा है हम शुरू में कि 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा, करेंगे। सर भारत में आज़ादी कब मिली? क्योंकि एक मोहतरमा बोल रही है कि 2014 हमको जो सिखाया गया वो तो 15। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर्स की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल को लेकर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे, तब बीजेपी हुकूमत ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं करवाई थी। उन्होंने कुछ अखबारों की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये तनकीद की। उन खबरों में बताया गया है कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया है कि 19 नवंबर को महोबा में पीएम मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इसी के साथ ही बताया गया है कि जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बसें मांगी है। इसके अलावा बताया गया है कि आजमगढ़ में रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से 40 लाख रुपए मांगे गए। एक दीगर खबर में यह भी बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी की रैली में बसें लगाने के बाद सवारियों के लिए बसों की कमी हो गई। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों मजदूर भाई बहन पैदल चलकर यूपी में अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, उस वक्त भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं कराई थी, लेकिन पीएम और होम मिनिस्टर की रैलियों में भीड़ लाने के लिए हुकूमत आवाम की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कांग्रेस सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 5 साल तो बहाना है, साहब को बहुत छुपाना है, आखिर अपने दोस्तों को बचाना है, अपोजिशन को भी तो दबाना है, यही 5 साल का टारगेट है। 5 साल तो बहाना है, साहिब को बहुत छुपाना है, आखिर अपने दोस्तों को बचाना है और विपक्ष को भी तो दबाना है। ये 5 साल ये हैं, लटकाना झुलाना ये है। और अगर आपको इतना शौक था अध्यादेश पास करने का और 5 साल के स्वतंत्र निष्पक्ष मजबूत कार्यकाल को देने का, तो आपने बड़ा स्पष्ट एक कानून क्यों नहीं पास कर दिया कि ये टेन्योर बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी के चिक के, सब व्यक्ति जो हैं और आगे आने वाले उनका 5 साल होगा फिक्स्ड। ये नहीं कहा आपने। आपने कहा हम आपको देंगे एक्सटेंशंस, एक प्रकार से जैसे आप बांटते हैं फायदे, रिवॉर्ड्स, फायदे। 15 दिन पहले क्यों किया? चुप्पी। उत्तर ये है कि संसद के 15 दिन पहले इसलिए क्या कि हम तो हमेशा से ऐसे करा चले आ रहे हैं। 7 वर्ष में हमने सैकड़ों बार संसद के महीने 15 दिन पहले अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया। आप क्या कर पाए? कोर्ट ने कुछ किया, विपक्ष ने कुछ किया, हम और करेंगे। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप तो रोक नहीं पाए इसको। नंबर 3, क्या आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हर 6 महीने में बोलते हैं आपका प्रोबेशन आने वाला है कुछ महीनों में, वो स्पष्टता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता से काम कर सकता है? क्या ये आपको कॉमन सेंस लगता है? कोई भी हो। नंबर 4, ये विशेष कृपा जो की है 2 एजेंसियों की, उन 2 एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 7 साल में? जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें से किसको डाल के निकाल के सफ़ेद किया जाता है और किसको दबा के क्रश करके काला किया जाता है, और किन लॉन्ड्री मशीन्स के द्वारा किन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, ये पूरा देश जानता है 7 साल से। मारूफ हिस्टोरियन डॉक्टर राम पुनियानी ने आज मुल्क की तामीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के रोल पर मुनक़दा वेबिनार में शिरकत की। उन्होंने इस वेबिनार में सरदार पटेल की गुजरात में कई 100 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर की गई मूर्ति पर सवाल उठाया तो उनके सियासी करियर को किसान आंदोलन से जुड़ा बताया। तो भारत की कल्पना समाज में ज़्यादा, समाज के पटल पर ज़्यादा प्रभावशाली दिख रही है, ज़्यादा आक्रामक दिख रही है, वो बहुत संकीर्ण है और वो भारत की विविधता और व्यापकता जो है
उसको समाप्त करके एक बहुत संकीर्ण रूप से कुछ मूल्यों को समाज पे लादना चाहती है। और जहाँ तक सरदार पटेल का सवाल है, ये मुझे फिर से और अच्छा लगा कि हम सरदार पटेल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल का योगदान जो पूरे जीवन भर में रहा है, शुरू से लेकर अंत तक, वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को मजबूत करने का रहा है। और जैसे चैनीका ने शुरू में कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई हैं, और ये भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। इस पर मैं अंत में आऊंगा, क्योंकि ये भ्रांतियां वो लोग फैला रहे हैं जिनके पास खुद का कोई नायक नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में जिसने भाग लिया हो, जिनके पास खुद के वो उस प्रकार की समझ नहीं है जो देश के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सके। निश्चित रूप से अब कई बार मैं सोचता हूँ, अभी वो हजारों करोड़ खर्चा करके उनकी मूर्ति बनाई गई। मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, अगर सरदार पटेल होते तो वो क्या इस मूर्ति की बनाने की इजाजत देते, या वो कहते इतने पैसे को खर्चा करके आप भारत के किसानों की जो हालत है उसको सुधारने में मदद कीजिए। ये मेरे सामने एक सवाल आता है। उनका पूरी तौर से हमें याद रखना चाहिए। और ये भी अच्छा याद दिलाया गया कि उनकी जो शुरुआत हुई वो खेड़ा के किसान आंदोलन से हुई, और बाद में बारडोली के किसान आंदोलन का जब उन्होंने नेतृत्व किया, तो आप में से कईयों को पता होगा, तो बारडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने महात्मा गांधी की प्रेरणा से लिया। महात्मा गांधी ने भी जब चंपारण में आंदोलन किया था, जहां किसानों पर एक बंधन लगाया जा रहा था नील की खेती करने के लिए, जिससे किसानों की जमीन अनउपजाऊ हो रही थी, उन पर बहुत संकट थे, और गांधी ने अपने जो प्रयोग किए अहिंसा और सत्याग्रह, ये सरदार पटेल के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। खैर, उनके बारडोली सत्याग्रह पर आने के पहले मैं ये बता दूं कि सरदार पटेल भी एक बहुत बड़े वकील थे, बार एट लॉ थे। इन्हें शुरू में अगर उनका जीवन देखें तो समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। तो सबसे पहली बड़ा कदम जो उन्होंने लिया, जब उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को देखा, तो उनके जादू से वे बच नहीं सके। मैं महात्मा गांधी के इसको जादू इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने नए विचारों को पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में जीने की कोशिश की, और उनके जो सिद्धांत थे सत्याग्रह और अहिंसा, उसके आधार पे उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। और सरदार पटेल उन लोगों में से थे जो इन मूल्यों से आकर्षित होकर इस आंदोलन में शामिल हुए। तो जैसे खेड़ा का आंदोलन था, अब बारडोली के आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें, क्योंकि आज भी किसान करीब 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार, इसके लिए जो भी निंदा की जाए कम है, उनके आंदोलन को पूरी तौर से दरकिनार कर रही है। तो सरदार साहब ने जब देखा कि वहाँ किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया, करीब 23% टैक्स, बम्बई, उस समय बॉम्बे प्रोविंस कहते थे, बॉम्बे प्रोविंस की सरकार ने किसानों पर 23% टैक्स बढ़ा दिया। ऊपर से सूखा था, और किसानों ने तय किया कि हम ये टैक्स दे नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी ग्राम सभा बनाई, और जो भी उनके पास था वो ग्राम सभा को दे दिया। सरकार ने बहुत अत्याचार किया, इनकी जमीनें हड़प ली, और इनके खाने पीने के बहुत लाले पड़ गए। ऐसे समय में वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, हम अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे और हमारी विजय होगी। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुवैत के अल अदाया कॉम्प्लेक्स में गल्फ शूटिंग 2021 के तहत फौजी मशक़ें जारी। सऊदी अरब कुवैत के साथ साथ अमेरिकन स्पार्टन फोर्स फौजी मशक़ों में शामिल। यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान करेंगे तुर्की का दौरा। तुर्की और यूएई के दरमियान टूटेगी दीवार, बरसों से ठंडे पड़े रिश्तों में आएगी बहार। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल के ईरान पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी। अब इस्राएली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा, ट्रंप दौर के मुआहदे में वापस होने का ईरान का नहीं है कोई इरादा।
त्रिपुरा में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ी आखिरकार ज़मानत पर हुई रिहा। त्रिपुरा हुकूमत ने कहा मुस्लिम कम्युनिटी को मुत्तहद करने की दोनों जर्नलिस्ट कर रही थी कोशिश, भड़काने का था इरादा। अब राजस्थान में होगी MIM की एंट्री। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। राजस्थान की 2023 असम्बली इलेक्शन में किस्मत आजमाई की मजलिस। जल्द राजस्थान में शुरू होगा पार्टी का काम। और प्रियंका गांधी का PM मोदी और अमित शाह पर कड़ी तनकीद। कहा लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को नहीं दी बस, लेकिन मोदी और अमित शाह की रैली में किया जा रहा है 1600 बसों का इंतजाम। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।